टोमू अभी भी शॉक में था और उससे बिल्कुल समझ नहीं ए रहा था कि ये टिंग टिंग की आवाज उसके पास से ही क्यों ए रही है। वो धीरे धीरे उठकर पहले सोफा के नीचे देखता है, फिर टेबल के पीछे झांकता है, लेकिन जैसे ही वो एक कदम आगे बढ़ता बेल फिर से बजती और वो और ज्यादा कंफ्यूज हो जाता। उसका चेहरा इरिटेशन से भर जाता है। दूसरी तरफ मिंटू पर्दे के पीछे चुपकर ये सब देख रहा था और अपनी हंसी मुश्किल से कंट्रोल कर रहा था। उसने धीरे से कहा, अब तो असली मजा शुरू होगा, और उसकी आंखों में एक और स्मार्ट प्लान की चमक दिखने लगती है। टोमू गुस्से में बोलता है, ये आवाज मुझे पागल कर देगी, मुझे इसका सोर्स अभी के अभी ढूंढना पड़ेगा। और वो पूरे घर में डिटेक्टिव मोड में इधर उधर घूमने लगता है। कभी फ्लोर को चेक करता है, कभी अपने आसपास हवा में देखने लगता है, लेकिन हर मूवमेंट के साथ बेल उसकी लोकेशन रिवील कर देती है और वो और फ्रस्ट्रेट हो जाता है। मिंटू तुरंत एक और ट्रिक प्लान करता है। वो किचन में जाकर थोड़ा सा ऑयल ले आता है और फ्लोर पर एक स्मूथ स्लिपरी ट्रैप बना देता है। फिर वो चीज का टुकड़ा बिल्कुल बीच में रख देता है ताकि टोमू सीधा यूएस ट्रैप में फेज। जैसे ही टोमू की नजर चीज पर पड़ती है, उसकी आंखें चमक उठती हैं और वो अपना सारा गुस्सा भूलकर सीधा उसकी तरफ भागता है। लेकिन जैसे ही वो चीज के पास पहुंचता है, उसका पैर स्लिप करता है और वो जोर से गिर जाता है। बेल एक साथ बहुत तेज बजती है, टिंग 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 टिंग, और पूरा रूम गूंज उठता है। मिंटू अपनी हंसी नहीं रोक पाता और जोर जोर से हंसने लगता है। वो मजाक उड़ाते हुए बोलता है, लेजी होने का यही रिजल्ट होता है, थोड़ा स्मार्ट भी बन जाओ। और टोमू गुस्से से लाल होकर खड़ा होता है। उसकी आंखों में अब बदला लेने का डिटर्मिनेशन होता है। टोमू दांत पीस कर कहता है, अब बस, अब मैं तुम्हें पकड़ के रहूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। और वो धीरे धीरे मिंटू की तरफ बढ़ता है, जबकि मिंटू फिर से एक नई ट्रिक सोचने लगता है। अब फ्लैट, क्या टोमू सच में मिंटू को पकड़ पाएगा या मिंटू फिर से अपनी स्मार्टनेस से बच निकलेगा और टोमू को और बेवकूफ बनाएगा? पार्ट 3 में पता चलेगा।